हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। और आज हम 8th क्लास के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा 8th क्लास के मैथ का पेपर है उसमें लगभग 30 मार्क्स के हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे और 10 मार्क्स का हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है, 40 और 1 मार्क्स के और क्वेश्चंस आएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 30 to 50 मार्क्स के एमसीक्यूज मतलब एक नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले। तो आप सभी ने ध्यान देना है और हमारी कोशिश रहेगी जो भी हमारे पास एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उससे मिलते जुलते जितने भी एमसीक्यूज हमारे पास बन सकते हैं उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज है जो हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। ध्यान से देखिए सभी ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है -5/9। अब ये बोलता है कि आपने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। जब कभी भी क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स का हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर हम लोगों को दिखाई दे रहा है उसको बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। बस फर्क क्या हुआ, उसके साइन को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या था -5/9, तो राइट आंसर शुड बी 5/9। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का जिसमें लिखा हो कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स, ये आना ही आना आपको, या तो एडिटिव इनवर्स वर्ड यूज करेगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज करेगा। ठीक है, जब कभी भी एडिटिव इनवर्स दिया होगा आप लोग क्या करोगे, जो नंबर दिया उसी को लिखोगे और उसका साइन क्या कर दोगे, चेंज। समझ में आई बात? अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन आप लोगों को? तो राइट ऑप्शन शुड बी विच वन? पहला ऑप्शन है 5/9, सेकंड ऑप्शन इज 9/5 एंड थर्ड ऑप्शन इज -9/5। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोगों का? 5/9, ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बताना भूल गया मैं आप लोगों को। जैसे कि अगर यही क्वेश्चन बोलता कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/9, अगर ये आप लोगों को बोलता कि -5/9 का आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो आप क्या करोगे, साइन इसमें चेंज नहीं होता है। जब कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चंस हो तो हमारे पास क्या होगा, साइन कभी भी चेंज नहीं होता है। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, बस चेंज क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। समझ में आ गया ना? ये किसकी बात की हमने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। और पहले वाला क्या था, एडिटिव। क्लियर है सबको? जब कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, न्यूमरेटर को ऊपर डिनोमिनेटर को नीचे, तो साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? और जब कभी भी एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन आएगा आप लोग क्या करोगे, सिर्फ साइन चेंज करोगे, नंबर एज इट इज। समझ में आ गया? एक नंबर पक्के हो गए सबके? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है इन द इक्वेशन y plus 3 is equal to 10। ठीक है जी, he says ये बोलता है इन द इक्वेशन y plus 3 is equal to 10 द वेरिएबल इज। ये आप लोगों को पूछ रहा है इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, कौन सा वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल की ये वेरिएबल, कौन है वेरिएबल, y। तो जब कभी भी किसी भी इक्वेशन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर क्या हो, 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा, जब कभी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1, तो वो होता है लीनियर इक्वेशन। अगर क्या बोलते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2, तो वो क्या हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वेरिएबल का मतलब होता है हमारे पास अल्फाबेट्स, जो भी लिखे x y z कुछ भी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल टर्म। तो वेरिएबल टर्म क्या होगी, इसकी क्या होगी, अभी तो बोला आप लोगों ने y। अगर कांस्टेंट टर्म पूछता तो कांस्टेंट टर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ता, इस 10 को इस साइड लेके आना पड़ता और इसको मैं सॉल्व करता तो आंसर क्या आता मेरे पास, -y -7 is equal to 0। तो मैं बोलता जो भी काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, आपके कांस्टेंट टर्म। क्लियर है बात? और जो भी हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं बच्चों उसको हम बोलते हैं वेरिएबल टर्म। समझ में आया कि नहीं आया? 2 नंबर पक्के? फाइनल पेपर में इसी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है।
ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछता है सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एन पॉलीगन इज। ये बोलता है किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है कि 120 होता है, कितना होता है 360 डिग्री। तो सी क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका बी 360 डिग्री। पहला क्या था 180 था ना, सेकंड ऑप्शन इज 360। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर को ध्यान से सुनिएगा। डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन, सॉरी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर, दे विल परपेंडिकुलर टू वन अनदर, बाइसेक्ट ईच अदर कि इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बोलता है कि हमारे पास एक क्या दिया बच्चों, एक पैरेललोग्राम दिया है, मान के चलते हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स हैं इनको ही बोलते हैं ना अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डायगोनल्स बोलते हैं। तो इसका मतलब AC और BD क्या होगा इसके डायगोनल। अब ये पूछ क्या रहा है आप लोगों को, ऑप्शंस आर डायगोनल्स ऑफ, ये क्वेश्चन है कि डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम डैश ईच अदर, ऑप्शंस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। क्या ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अब देखो, अब जिसमें हमारे को कंफ्यूजन है, इंटर बाइसेक्ट ईच अदर कि इंटरसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में क्या फर्क हुआ, जब मैं बाइसेक्ट वर्ड यूज करता हूं इसका मतलब होता है ये इनको क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में कट करता है। इंटरसेक्ट का मतलब है सिर्फ काटता है, बराबर भागों में नहीं। जब हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। समझ में आया? तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, बाइसेक्ट ईच अदर। समझ में आया सबको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 81 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होगा, क्या होता है? ऑप्शंस आर 7, 11 एंड 9। स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं? अरे भाई स्क्वायर रूट का मतलब सिंपल सी बात हो गई, किन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आ जाए, 81 मिल जाए। 9 9 जा, तो राइट ऑप्शन इज। अब देखो बाई चांस अगर हम लोग भूल जाएं, बाई चांस अगर हम क्या करें स्क्वायर रूट निकालना भूल जाएं, तो हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम सिंपल रूट पे एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम निकालो हमें 3 से 27 3 जा 9 3 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। ठीक है, ऐसे कर देते ना प्राइम फैक्टर्स। तो अगला काम क्या होता है, इन दोनों के जो जो नंबर्स उनका सेम नंबर्स का पेयर बना दो, और हर पेयर से हमारे पास क्या होता है, एक नंबर बाहर निकलता है हमारे पास। ठीक है, तो कौन निकल रहा है बाहर, एक 3 यहाँ से निकल रहा है और एक 3 यहाँ से, तो 3 3 सा 9। इस तरीके से हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है क्यूब ऑफ अ 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है 5 की पावर 3। तो 5 को हमने कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो कितना आया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो राइट ऑप्शन शुड बी 125। ठीक है, अगला देखते हैं जरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर। 1 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारे पास, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। राइट ऑप्शन इज 1000 मीटर। ठीक है, देखो तो कितना सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। 8th क्वेश्चन इज द रेशियो बिटवीन ₹5 to ₹10 इज। ये बोलता है 5 और 10 के बीच का रेशियो क्या होगा। रेशियो का मतलब क्या होता है, इसने बोला 5 रुपीस का रेशियो
और 10 रुपीज का रेशियो का मतलब होता है फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई सेकंड नंबर। तो क्या आ जाएगा आंसर? देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आंसर शुड बी 1:2। अब इस चीज का ख्याल रखना है कि हमेशा इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आएगा हम लोगों का ना। कई बार क्या कर सकता है एग्जामिनर, यहाँ पे रुपीज लिख दिया, यहाँ पे पैसा भी लिख सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, दोनों के यूनिट्स को क्या करना है, सेम, पहले सेम चेंज करना है, उसके बाद यूनिट्स को सेम चेंज करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उनको आपस में डिवाइड करोगे। आई बात समझ में? ठीक है ना। इस चीज का ख्याल रखना है आप लोगों ने, कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी पूछ सकता है। अगला देखिए 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रहा है, ये आप लोगों को फॉर्मूला पूछ रहा है। तो फॉर्मूला बच्चों हमारे पास 9th वन आप लोगों को पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में क्या होगा। राइट ऑप्शंस आर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड थर्ड वन इज प्रिंसिपल। तो क्या होगा? अब तो दिखती सी बात है कि भाई जब कभी हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं, प्रिंसिपल तो हमारे पास होता नहीं है। क्यों? प्रिंसिपल तो हम कहाँ करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में यूज करते। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। तो अगला क्या है हमारे पास, एसपी और सीपी। तो हम लोगों को हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, सीपी। तो राइट ऑप्शन इज सेकंड सीपी, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 10th वन इज द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ये पूछ रहा है आप लोगों को ऐसा रैशनल नंबर कौन सा है जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं होता है। तो कौन होगा वाला? बिल्कुल। देखो अगर मैं 1, यहाँ पे ऑप्शंस आर 1 -1 एंड 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप सभी ने, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, जो इसके नीचे है उसको हम ऊपर लिख देंगे। 1/1, यस इसका रेसिप्रोकल तो है हमारे पास, एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद -1 ऊपर माइनस नीचे, अगेन इसका रेसिप्रोकल भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इनफिनिटी। तो क्या ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो राइट ऑप्शन इज 0/1। समझ में आया आप लोगों को? आज हमने 10 MCQs किए और कल हम दोबारा और 10 MCQs को करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।